दोस्तों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट यूट्यूब चैनल से आप लोगों के बीच में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप 48 घंटे के अंदर भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं? तो वो कौन से प्रावधान हैं, कैसे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके ना देखें, आगे पीछे से ना देखें, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो लगातार देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है, हम एक गरीब आदमी तक, एक आम आदमी तक, जो वकीलों की फीस चुका पाने में सक्षम नहीं है, जो कोर्ट नहीं आ सकते, वकीलों के पास तक नहीं पहुंच सकते, उन लोगों तक कानूनी राय फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इसको शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि गरीब आदमी, जो एक आम आदमी है हमारे देश का, वहाँ तक हमारी बात पहुँच सके और हमारे वीडियो का जो सब्जेक्ट है उसको वो समझे और उससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आरटीआई जो अधिनियम 2005 है, उसमें धारा 6 में आरटीआई कैसे लिखें, इस बात के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो जो लोग आरटीआई लिखना नहीं जानते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ पे जाके मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि आरटीआई कैसे लिखें। तो आज हम आरटीआई लिखें पे बात नहीं करेंगे, हम आरटीआई लिखें से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप 48 घंटे में सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आरटीआई अधिनियम की धारा 7 में स्पष्ट रूप से इस चीज़ का प्रावधान दिया गया है कि आप जो है आरटीआई आवेदन करेंगे और जनसूचना अधिकारी जो भी होंगे, वो जिस विभाग के होंगे, उनका दायित्व होगा कि वो 30 दिन के अंदर आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा दें। लेकिन वही सूचनाएं अगर आपके जीवन से संबंधित, आपके जीवन को खतरा उत्पन्न कहीं हो रहा है, आपके जीवन पर संकट कहीं आ रहा है, आपके प्राणों को कहीं खतरा हो रहा है, आपकी कहीं जान जा सकती है, अगर इस टाइप की सूचनाएं होंगी, इस सूची में आने वाली सूचनाएं अगर वो होंगी, तो जन सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि वो आपको 48 घंटे में, 24 से लेकर 48 घंटे में वो आपको सूचनाएं उपलब्ध करा दें। जी हाँ, इसके लिए आपको आवेदन पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि ये सूचनाएं जो हैं आवेदक के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और उसके जीवन से संबंधित हैं, उसके जीवन को खतरा है, इसलिए ये सूचनाएं अतिशीघ्र 48 घंटे की निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दी जाएं। आरटीआई अधिनियम में इस बात का प्रावधान पहले से ही दिया जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है, जो आपका मूल अधिकार है, उसमें बताया गया है कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी और जीवन जीने की स्वतंत्रता में कौन कौन सी चीज़ें आपको आवश्यक होंगी, उस चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से उसमें बताया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके जो मूल अधिकार हैं उनकी निगरानी करता है। तो आपकी जो जीवन की जो चीज़ें हैं वो आपको आर्टिकल 21 से पता लगेंगी कि आपका जीवन जीने का अधिकार भी आपका एक संवैधानिक मूल अधिकार है। और आपके जीवन पर किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है तो आप आरटीआई से संबंधित विभाग को सूचनाएं, जो आप आवेदन दे करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और उस विभाग के जनसूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि वो 48 घंटे के अंदर आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा दें। जी, और अगर किसी भी सूरत में आपको 48 घंटे के अंदर सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो दोस्तों आप अपीली अधिकारी को एक पत्र लिख सकते हैं। जनसूचना अधिनियम के तहत आप जो राज्य के जो सूचना आयुक्त हैं उनको पत्र लिख सकते हैं। आप जो केंद्र के जो सूचना आयुक्त हैं उनको पत्र लिख सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर सकते हैं आपके मूल अधिकारों के उल्लंघन को और आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन को लेकर के। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर कर सकते हैं आरटीआई के उल्लंघन और आपकी प्राणों की रक्षा के संबंध में। तो इसके लिए आपको लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। अगर कहीं आपका कोई प्राणों का अधिकार का वायलेशन हो रहा है या हो चुका है, आप लिखिए हमें, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क स्थापित करेगी, आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपको वकीलों की ज़रूरत पड़ी तो किसी भी कोर्ट में, किसी भी जिला न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको रिट दायर करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारी लीगल एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। आपके लिए हम काम करने को तैयार हैं। अपनी समस्याएं लिखिए, हम आपको समाधान देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।